चाइना का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सीपैक, जिसे आप बेहतर तरीके से जानते हैं, सीपैक का मतलब समझा देते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें पाकिस्तान साथ में है, लेकिन अब ये अफगानिस्तान तक इसका विस्तार होने वाला है और जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत के लिए कुछ बड़े खतरे पैदा हो सकते हैं। इन तीनों ही लोगों की बातचीत होती है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना, तीनों के जो नेता हैं वो मिलकर एक मीटिंग करते हैं। बैठक के बाद ये साफ हो जाता है, जब तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं तो ये साफ हो जाता है कि अब ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसका विस्तार अफगानिस्तान तक होने वाला है। तो ये कितनी बड़ी समस्या बन सकता है या क्या किस तरीके के फायदे हो सकते हैं, ये पूरी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ शैलेंद्र जी मौजूद हैं जो आपको बताएंगे कि आखिर सीपैक का जो अफगानिस्तान में विस्तार हो रहा है उससे भारत पर किस तरह से और कितना असर पड़ेगा। शैलेंद्र जी, यही सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये सीपैक का विस्तार अफगानिस्तान तक होने की जैसे ही बात सामने आई है, भारत पर इसका असर कैसे पड़ेगा? देखिए, अफगानिस्तान की जो पोजीशनिंग है, अफगानिस्तान जहाँ स्थित है, अफगानिस्तान जहाँ स्थित है उसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है उसका। ठीक है, हाल के कुछ वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है और तालिबान जो वहाँ के रूलर्स हैं उन पर भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ठीक है ना, और भारत के साथ उनके बहुत मैत्रीपूर्ण संबंध है। अब क्या है कि और वो अपना दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान को। टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बिल्कुल उसको अफगानिस्तान तालिबान का सपोर्ट हासिल है और पाकिस्तान पर सरहदी इलाकों में बहुत ज्यादा हमले करते रहते हैं। पाकिस्तान का जीना हराम कर रखा है उन्होंने। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज को रियलाइज किया चाइना ने, हालांकि काम इसमें पहले से चल रहा था। तो चाइना नहीं चाहता है कि भाई भारत अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़े। भारत का प्रभाव उधर बढ़ने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के लिए परेशानी ज्यादा खड़ी होना। चाइना ये चाहता है कि पाकिस्तान से भारत को इंगेज रखें, पाकिस्तान को उधर अफगानिस्तान से, इसलिए बीच में मीडिएशन करके उन्होंने उनकी दोस्ती कराने की कोशिश किया। बीजिंग में तीनों देशों के विदेश मंत्री की बैठक हुई जिसके बाद ये घोषणा की गई। अच्छा, एक मसला सिर्फ इतना नहीं है, चाइना के साथ दो तीन पक्ष हैं। एक तो यह है कि भारत के प्रभाव को वहां उसको कम करना है। बिल्कुल। दूसरी चीज यह है कि रसिया भी वहां एक्टिव है बहुत। वहां रूस भी बहुत एक्टिव है, रूस की भी कई सारी मीटिंग्स हुई है, ये भी चीन के लिए चिंता का कारण है। और रूस और जो चाइना है, चीन की नजर वहां कुछ खनिज है जिसका अकूत भंडार है अफगानिस्तान में। बिल्कुल। तो चीन की गिद्ध दृष्टि उन खनिजों पर ही भी पड़ी हुई है, तो इसलिए चीन एक्टिव हो गया है। दरअसल ये मान के आप चलिए कि भारत के साथ चीन बोले भले ही कुछ की ड्रैगन और एलिफेंट साथ साथ फ्लाई करेंगे, लेकिन चाइना अपनी चाल चलने से बाज नहीं आएगा। चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह पाकिस्तान को धराशायी किया है भारत ने, उसके बाद चीन की चिंता बढ़ गई है। अब इसलिए उसने एक नया फ्रंट खोलने का फैसला कर लिया। बिल्कुल, लेकिन ये फ्रंट खोलेगा अफगानिस्तान को जिस तरह से उसने अपने झांसे में लिया है, इससे भारत कैसे निपटेगा? क्योंकि भारत तो चाहता है हर जगह शांति बनी रहे, लेकिन जो जिस तरह का वो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वहां पर भी क्षेत्रीय तनाव भी बहुत ज्यादा रहता है। और हमारे सुरक्षा कारणों की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। तो भारत की अब क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कैसे निपटेगा भारत इन चीजों से? देखिए, ये तो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट तय करेंगे। ठीक है, भारत सक्षम है अपनी इन चुनौतियों से निपटने में, ऐसा नहीं है। देखिए, तालिबान को अभी दो चीजों की बड़ी जरूरत है। तालिबान अब वो पहले वाला तालिबान नहीं रहा। अब तालिबान जो है वो दुनिया की मेन स्ट्रीम जो है वो उससे जुड़ना चाहता है। ठीक है, लेकिन उसे अभी सबसे बड़ा संकट उसके पास रिकॉग्निशन का है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो यह उम्मीद कर रहा है कि चाइना उसे रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है ना, उसे यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज और ये अमेरिका ये उसको रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं। तो उसको अभी सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है। दूसरी चीज, पैसों की भी उसे बहुत जरूरत है। चाइना वहां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, भारत भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जाहिर है रूस की बातचीत चल रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स उनके भी होंगे। तो
ऐसा नहीं है कि चाइना का सीपेक का एक्सटेंशन अगर अफगानिस्तान तक हो रहा है तो इसका मतलब कि भारत वहां आउट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भारत ने बहुत काम किए हैं अफगानिस्तान में और भारत की गुडविल इसीलिए है अफगानिस्तान में। बिल्कुल। तो जाहिर है कि भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए हमारा जो थिंक टैंक है वो जरूर कोई स्ट्रेटजी, तो ऐसा है कि हमारे पास जानकारी है और उनके पास नहीं है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। तो काम चल रहा है, भारत सक्षम है इस चीजों से निपटने में, तालमेल बिठाने में, ठीक है। तो वो अपना काम उस पर कर रहे हैं। लेकिन चाइना की ये कोशिश है कि भारत को चारों तरफ से घेरा जाए। वो उधर बांग्लादेश में एक्टिव है, इधर अफगानिस्तान में एक्टिव हो रहा है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि वो नहीं, सीपेक एक्चुअली क्या है ना, सीपेक पे टीटीपी के हमलों से सीपेक करीब $60 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है वो अधर में लटका हुआ है। तो चाइना को ये लगता है कि अगर हमारा अफगानिस्तान से संबंध सुधर जाए तो फिर वो जो बैरियर है हमारा, जो हमले हो रहे हैं और काम रुका हुआ है, उससे शायद हमें वो स्मूथली निकल जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि चाइना की नीति और नियत क्या है, उसकी नियत हमेशा से काली रही है, चाहे वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की बात तो हो या फिर अब अफगानिस्तान का इस्तेमाल करने की बात हो। क्या आपको लग रहा है अफगानिस्तान जिन चीजों को लेकर चाइना की तरफ देख रहा है और ये जो दोस्ती का हाथ उसने बढ़ाया है उसे वो चाइना से मिल पाएगा? देखिए, मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा ये बात की बात है। देखिए, चाइना की पॉलिसी है, चाइना को कोई भी जाता है उसके पास कहता है भाई मुझे पैसा चाहिए, वो कहता है ले जाओ पैसा, तो ले जाओ, ठीक है, पैसा ले जाओ, तुम पैसा नहीं लौटाओगे तो जमीन दे देना हमें। हाँ, बिल्कुल। तो चाइना की ये पॉलिसी रही है। हाँ। लेकिन फिर भी जिनको जरूरत होती है वो जाते हैं। हाँ। श्रीलंका की कहानी देख लीजिए, बांग्लादेश वहां जा रहा है। असल में क्या है कि चाइना के लिए, देखिए, वर्ल्ड में अमेरिका से वो चुनौती है उसके लिए, सुपर पावर बनने के, सुपर पावर तो है वो, लेकिन अमेरिका की चुनौती है उसके साथ। लेकिन आप एशिया में देखें, एशिया में उसको कौन चुनौती दे रहा है? इकलौता भारत है जो उसको चुनौती दे रहा है। भारत साइज में भी उसको टक्कर देने के लिए पर्याप्त है। इसका आकार भी इतना बड़ा है, जनसंख्या इतना भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस तरह से हो रहा है। हालांकि चाइना अभी बहुत आगे है, पैसे के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बहुत आगे है। लेकिन ये चीज है कि भारत जिस तेजी में आगे बढ़ रहा है तो चाइना को भी भारत का स्ट्रेंथ पता है, ठीक है। तो वो चाहता है कि भारत को अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह उलझा के रखें कि भारत का ध्यान जो वो डेवलपमेंटल वर्क जो है, ठीक है ना, वो सुपर पावर बनने के लिए विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है उस तरफ से डेविएट हो और ये आसपास के पड़ोसियों से इनको उलझा के रखो। तो चाइना की ये एक नीति शुरू से रही है, अब भी उसको काम कर रहा है। बिल्कुल, चाइना की देखिए जो नीति रही है उस पर भारत की भी हमेशा से नजर रही है। भारत बहुत नजदीकी से चाइना की नीति, नियत और रणनीति को समझता है। तो अब चाइना जो अफगानिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान को लेकर त्रिपक्षीय वार्ता करके सीपैक को आगे बढ़ाने की जो कोशिश कर रहा है, भारत की उस पर नजर है। भारत की स्ट्रैटेजिक रणनीति और राजनीति इस पर क्या रहती है, ये देखने वाली और समझने वाली बात होगी। आप बने रहिए न्यूज कॉरिडोर्स के साथ और हाँ, अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें।